लेकिन वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बौछार से उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए हुए थे। वे राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दिया। राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में अभिनय किया। ये राणा साहब है। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग, स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही मजेदार उनकी जिंदगी के किस्से भी हैं। वे पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। ले जाने की बात तो भूल जाओ। अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये भी बात फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो वे कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। किस्सा कुछ यूं है कि राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के सेट पर गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। राजकुमार के खास दोस्त मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की है, लेकिन तिरंगा में राजकुमार का जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की थी, तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में राजकुमार और नाना पाटेकर इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रौबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ते थे। मेहुल आगे बताते हुए कहते हैं कि इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह के पास गया। उन्होंने कहा, मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो मैं काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की।
उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी, मुझे एक ही प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा? कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूंगा? मुझे माफ कर दो। इन लोगों के मना करने के बाद मैंने नाना पाटेकर को फोन किया, तब उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे राजी किया और राज साहब को फोन करके बताया कि वागले का किरदार फाइनल हो गया। तब उन्होंने पूछा, कौन कर रहा है? मैंने कहा, नाना पाटेकर। वे कहने लगे, अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत खराब रहता है। सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा, राज साहब, मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। बस नाना पाटेकर ने यह बोला कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे, तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी कि राजकुमार ने अपने नाम की ही तरह राजकुमार जैसी जिंदगी जी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।